नए सत्र के एडमिशन चालू हो चुका है, इसमें क्या कुछ सिस्टम है एडमिशन के लिए? देखिए, एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम हम लोग कंडक्ट करवाते हैं। बच्चों का आंकलन करके, उनके मानसिक शारीरिक आंकलन करके, और फिर बच्चों का क्लास डिसाइड किया जाता है कि कैसे किस क्लास पे उनका एडमिशन होगा। गांव में अभी शिक्षा के प्रति जागरूकता की काफ़ी कमी है, तो गांव में इस जागरूकता को लाने के लिए पहले उनके बच्चों का, अब वो कहते हैं मैडम बच्चा 12 साल का हो गया, अब 5 में एडमिशन ले लीजिए, 6 में एडमिशन ले लीजिए। लेकिन क्या होता है कि बच्चों का जो मानसिक ग्रोथ है वो अभी 1-2 के लायक होता है, तो उनको समझाना पड़ता है कि आप पहले बच्चों का किस स्तर के बच्चे हैं उस स्तर के हिसाब से उसका एडमिशन लेना ज़रूरी है। तो पहले तो ये बात है, और दूसरी बात ये कि अभी नए सत्र में मैंने मार्च तक नामांकन शुल्क फ्री कर दिया है, जिससे कि गांव के बच्चे सीबीएसई कैरिकुलम में आने के लिए मोटिवेट हो। और हमारे स्कूल की फ़ीस भी कंपैरिजन टू दूसरे सीबीएसई स्कूल के बहुत ही नॉमिनल है कि मध्यम वर्गीय तबके के और बिलो मध्यम वर्गीय तबके के बच्चे भी सीबीएसई कैरिकुलम के हिसाब से अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आपके स्कूल में कौन कौन सी पढ़ाई किया जाता है, किस किस लेवल की? स्कूल है ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल, जिसमें नर्सरी से लेकर +2 तक की पढ़ाई होती है। हमारे पास साइंस लैब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लैब अच्छा है। छोटे बच्चों के लिए प्ले रूम है, कंप्यूटर लैब है, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। एक अच्छा प्लेग्राउंड है और बच्चों को हर तरह की शिक्षा दी जाती है। सैटरडे को एक्टिविटी होता है जिसमें बच्चों का राइटिंग कंपटीशन, पोएट्री कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन, इस तरह का कंपटीशन हम लोग करवाते रहते हैं। स्पोर्ट्स मीट करवाते हैं कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पर भी उतना ही ध्यान दिया जाता है जिससे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास। कमजोर बच्चे के लिए क्या कुछ? कमज़ोर बच्चों को क्लास में ही टीचर अलग से आइडेंटिफाई करके और उन पर विशेष ध्यान का प्रावधान है कि उनको जो जनरल बच्चे हैं क्लास के उनके साथ कम्पीट करवाया जाए। क्योंकि मैं इस थ्योरी पे चलती हूँ कि एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था एक अच्छा शिक्षक वो नहीं है जो अच्छे बच्चों को पढ़ा ले, एक अच्छा शिक्षक वो होता है जो मध्यम वर्गीय या जो बिलो एवरेज बच्चे हैं उनको एक अच्छा बच्चा बना दे। तो हमेशा टीचर को मैं मोटिवेट करती रहती हूँ कि जितना ध्यान आपको अच्छे बच्चों पे देना है उतना ही उससे ज़्यादा ध्यान आपको कमज़ोर बच्चों पे देना है ताकि वो आगे अपना कुछ कर सकें। अच्छा मैडम, अभी जो ज़्यादातर देखा जा रहा है हर एक स्कूल में डांस के लिए अलग से टीचर भी रखे गए और डांस का स्पेशल क्लास भी कराया जाता है, क्या आपके स्कूल में वो सुविधा है? हाँ, हमारे यहाँ वो सुविधा है। हमारे यहाँ एक टीचर हैं जो फाइन आर्ट से पढ़ी हुई हैं, फाइन आर्ट से उनका सब्जेक्ट रहा है, तो वो डांस और ड्राइंग में बहुत अच्छा करती है। अगर आप चाहेंगे तो हम आपको वीडियो भेज देंगे। मुजफ्फरपुर में जो गणेश उत्सव हुआ था उसमें गणेश जी का जो डांस हुआ था उसमें हमारे स्कूल के बच्चों ने प्रथम पुरस्कार लिए थे। तो वो उनके द्वारा, दिव्या मिस है, उनके द्वारा सिखाया गया वो डांस था। फिर हमारे स्कूल के बच्चों ने सुदामा न्यूज़ द्वारा आयोजित छठ महोत्सव में भी कार्यक्रम दिया था जिसमें उन्होंने बिहार के सभी डांस को, सभी त्योहार को एक डांस में सम्मिलित करके और वो प्रोग्राम दिया था। उस प्रोग्राम की भी बहुत सराहना हुई थी। किस किस सब्जेक्ट का आपके पास टीचर अवेलेबल है स्कूल में? स्कूल में तो देखिए हर सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, डांस, फाइन आर्ट्स, कंप्यूटर, हर सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल हैं। अगर स्टूडेंट यहाँ आना चाहे तो किस तरीके से? दूर के स्टूडेंट अगर आना चाहेंगे तो उनके लिए बस की व्यवस्था है, और अगर उधर से बच्चे मिलते हैं तो आगे और व्यवस्था की जाएगी। हॉस्टल फैसिलिटी भी है? हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। आगे क्या ऐसा सुविधा हो सकता है हॉस्टल फैसिलिटी का? वो डिमांड को देखते हुए सोचेंगे, अभी तो नहीं। क्या कुछ अपील रहेगा जो बच्चे आना चाह रहे हैं? जो बच्चे आना चाह रहे हैं उनसे यही अपील रहेगा कि वो स्कूल को मौका दें। हम जरूर उनके उस पर, उनका जो एक्सपेक्टेशन है उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। हमारे शिक्षक की टीम बहुत अच्छी है,
जिनका पढ़ाई पर, बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे पूरा ध्यान रहता है और दिल लगाकर यहाँ पे एक अच्छे माहौल में काम करने का माहौल है और काम किया जाता है। डेमो क्लास भी देते हैं क्या एडमिशन से पहले? एडमिशन से पहले बच्चों को डेमो क्लास इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर गार्जियन डिमांड करते हैं कि मेरा बच्चा 5-10 दिन पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ने की सुविधा दी जाती है। क्या परिचय हुआ? डॉक्टर मोनालिसा राय, डायरेक्टर, राय कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल।